हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, इसमें हम गोले के जितने भी फॉर्मूले होते हैं इन सभी को देखेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं इन सभी को देखेंगे। ठीक है, और इस पे दो क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, ये जो दो प्रश्न हैं इसको भी हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप केवल वीडियो को एंजॉय करिए, आपको सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमको जानना होगा कि गोला कैसा होता है। देखिए, ये हमारा गोला होता है, ये भी एक गोला है। देखिए, ये हमारा गोला है। ठीक है, बिल्कुल गोल होता है, क्रिकेट की बॉल की तरह या फुटबॉल की तरह ये गोल होता है। ठीक है, देखिए, कुछ लोगों को वृत्त में और गोला में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, वृत्त हमारा ऐसा होता है, बिल्कुल चपटा होता है, रोटी की तरह। ठीक है, समझ गए। अब इसको हटाइए। देखिए, ये हमारा गोला है। ठीक है, देखिए, हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारा गोला है, तो इसके चारों तरफ की जो पृष्ठ है इसको हम कहते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो इसी का हमको सूत्र जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से काट देंगे। ठीक है, इस गोले को हम बीच से काट देंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आधा गोला है, ठीक है, काटने के बाद जो आधा गोला बचा है, तो इसके बीच का जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसे कहते हैं त्रिज्या। देखिए, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो त्रिज्या है, इसी त्रिज्या का अगर हम चार वृत्त बना दें, देखिए ऐसा वृत्त अगर हम चार वृत्त बना दें, जो यहाँ पर हम बना के रखे हुए हैं चार, ठीक है, तो इन चारों वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि जो ये गोला है इसका जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि इसी त्रिज्या का अगर, इस गोले का त्रिज्या का अगर हम चार वृत्त बना दें, जो इसका भी त्रिज्या क्या हो, आर हो, ठीक है, इसका भी त्रिज्या आर है, तो इसका भी त्रिज्या आर होना चाहिए। ठीक है, तो चारों जो वृत्त है ना, इन सब का क्षेत्रफल इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अभी समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे आर भूल जाइए, ठीक है, त्रिज्या भूल जाइए। अब इतना याद रखिए कि जो गोला है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, वो चार वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चार वृत्त हैं, तो चारों वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। देखिए, हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसे हम गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, एक जो गोला होता है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो चार वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी होगा कितना, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ऐसे चार वृत्त हैं, यहाँ पे चार वृत्त हैं, तो चारों का जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो होगा कितना, चार। तो चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, ये हमारा अर्धगोला है। देखिए, ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, आधा गोला नीचे है और आधा गोला ऊपर है। तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानना है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ये हमारा गोला है, तो इसको हम जब काट देंगे तो आधा गोला ये हो जाएगा, आधा गोला ये हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र कितना हो जाएगा, आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। यानी कि जो अर्ध गोला है, ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए, अब देखना हमको अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, ये हमारा अर्ध गोला है। ठीक है, देखिए, अगर अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो केवल ये हिस्सा आता है। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा केवल आता है। ठीक है, यानी कि केवल ये वाला हिस्सा आता है, यानी केवल ये वाला हिस्सा आता है। ठीक है, लेकिन अगर अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए
तो ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है इसको भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जब हम जोड़ देंगे तो हमारा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका होता है 2πr², ठीक है। इसका कितना होता है 2πr², अभी हमने ऊपर निकाला, ठीक है। कितना होता है 2πr², ठीक है। अब देखिए इसका कितना होगा, ये जो ऊपर क्षेत्रफल है इसका कितना होगा, इसकी त्रिज्या r है तो इसका भी हो जाएगा πr², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा πr², ठीक है। तो यहाँ पे ये एक πr² है और ये 2πr², टोटल कितना हो जाएगा 3πr², क्योंकि त्रिज्या हमारा समान है ना। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², यानी कि 3πr², समझ गए। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², यानी कि ये 2πr², ठीक है, और ऊपर वाला ये πr², दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3πr², ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे गोले का आयतन का सूत्र, ठीक है। देखिए गोले का आयतन किसे कहते हैं, देखिए ये हमारा गोला है, ठीक है। तो ये जितना जगह घेरेगा, ठीक है, जितना जगह घेरेगा, या फिर अगर ये खोखला हो तो इसके अंदर जितना जगह आएगा, ठीक है, जितना जगह होगा उसे हम इसका आयतन कहेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे हमको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr², ये होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल 3 से यहाँ पे भाग दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर की जगह 3 लिखना है, ठीक है। बस स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 3 रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए अर्धगोला होता है, जो अर्धगोला होता है तो उसका आयतन का सूत्र होता है 2/3πr³, ठीक है। तो इसको भी याद रखने का तरीका क्या है, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², ठीक है। तो इसमें भी हम 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि πr³, यहाँ r में स्क्वायर की जगह क्यूब होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। देखिए अगर हमको गोले का आयतन चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, इसमें नीचे 3 से भाग करेंगे और यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे, ठीक है। अगर हमको अर्धगोले का आयतन चाहिए तो क्या करेंगे, हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, और नीचे 3 से भाग करेंगे और यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम गोले का प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr², यानी कि 4 वृत्त के बराबर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो देखिए अब पाई का मान दे दिए गए, ये हमारा गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इसी का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, दे दिया गया है, इसको हमने लिख दिया है। और पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। इन सभी मानों को इस सूत्र में रख के और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है, और गुने इन सब के बीच में गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो गुना पाई का मान कितना है 22/7, ये हो गया 22/7, फिर गुना आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार यहाँ पे 7 होगा, 7 × 7, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे, देखिए ये नीचे वाला 7 है, इससे ऊपर वाला 7 ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 4, ये 22 और ये एक 7 बचा। तो इसको जब हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 होगा, 88 इंटू ये 7 बचा है केवल, तो 7, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये 7 × 8 = 56, 56 के 6 और हासिल 5, ठीक है। और फिर 7 × 8 = 56, 56 और 5 कितना होगा 61, ठीक है। तो 616 ये क्या है सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे हम गोले का आयतन। देखिए ये हमारा गोला है, इसका आयतन निकालना हमको। ठीक है, देखिए आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब इन सब का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 गुने, इन सब के बीच में गुना होता है। अब पाई का मान कितना है, 22/7, 22/7। ठीक है, ये गुना, फिर त्रिज्या है r, तो r का मान कितना है, 7। ठीक है, तो क्यूब यहाँ पे r क्यूब है, तो 7 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, 3 बार 7 लिखेंगे। अब इसको हम कटाएंगे, तो देखिए ये वाला 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा ये 4 और ये 22 और ये 2 7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 22 चौके कितना हो जाएगा, 88, और गुना ये 7 7 49, यानी कि 49, और बटे का ये 3। ठीक है, अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 3 1 2, और बटा ये 3। ठीक है, अब जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 9 7। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन में हमेशा क्या होता है, ये क्यूब होता है। ठीक है, इसको हम घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करना तो ना भूलिए। देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।